बीपीएससी छात्र हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत मरा है, सारे कपड़े फाड़ दिए खिंच खिंच के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में छात्र आक्रोशित हैं। कड़ाके की ठंड के बीच युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी, उसे रद्द करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस की तरफ से छात्रों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कई बार लाठीचार्ज किए गए हैं। कई राजनीतिक दलों का भी साथ छात्रों को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा विवाद और क्यों छात्र आंदोलन कर रहे हैं और बीते 48 घंटे के अंदर क्या कुछ हुआ है। तो बीपीएससी अभ्यर्थी हफ्ते भर से भी ज़्यादा समय से गर्दनीबाग में परीक्षा रद्द कराने को लेकर डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं। इस दौरान उन पर 2 बार पुलिस लाठीचार्ज भी हुआ है। एक शाम मशहूर कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान भी उनके बीच पहुंचे। अभ्यर्थियों ने उन पर आंदोलन हाईजैक करने का आरोप लगाया, गर्दनीबाग से उल्टे पांव वापस भेज दिया। लेकिन इसके बाद हुई पीके यानी प्रशांत किशोर की एंट्री। कैसे 48 घंटे में वो अभ्यर्थियों के मसीहा से विलेन बन गए, समझिए इस टाइम ट्रैक को। 26 दिसंबर को पीके की एंट्री बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर धरना दे रहे अभ्यर्थियों के बीच हुई। गुरुवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर वहां पहुंचे। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि अगर छात्र मार्च को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो वे छात्रों में सबसे आगे रहेंगे। ये शुरुआत हुई गुरुवार 26 दिसंबर से। पीके ने इस दौरान अभ्यर्थियों के लिए कई वादे भी कर डाले। हालांकि उस दिन अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि पीके 3 दिन की बात न करे, 1 दिन में परीक्षा रद्द कराने का अल्टीमेटम दे। इसके बाद प्रशांत किशोर वहां से निकल गए। अब 27 दिसंबर को क्या हुआ? इसके बाद 27 दिसंबर को अभ्यर्थी अपनी मांगों के लिए गर्दनीबाग में डटे रहे। इस दौरान कांग्रेस और राजद ने भी उनके आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी उनसे मिल चुके थे। किसी तरह से अभ्यर्थियों का 27 दिसंबर का दिन भी गुजर गया। इसके बाद असल मोड़ आया 28 दिसंबर यानी शनिवार को। तो क्या हुआ 28 दिसंबर को? बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने शनिवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे थे। उन्होंने रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद आयोजित करने की घोषणा भी की। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि हर कदम में वो उनके साथ हैं। लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन ने छात्र संसद को अनुमति देने से मना कर दिया। तो जिला प्रशासन का कहना था कि किसी कार्यक्रम के लिए 45 दिन पहले प्रशासन को चिट्ठी दी जानी चाहिए। वहीं गांधी मैदान में सरस मेला खत्म होने के बाद उसके स्ट्रक्चर को हटाने का काम चल रहा है। इसके अलावा वहां भारी संख्या में पुलिस बहाली के लिए उम्मीदवार भी प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। ऐसे में छात्र संसद की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके बाद भी रविवार को बीपीएससी के आंदोलनकारी उम्मीदवार गांधी मैदान पहुंच गए। इसके बाद प्रशांत किशोर फिर से गांधी मैदान पहुंचे। अभ्यर्थियों का दावा है कि वो प्रशांत किशोर के कहने पर ही गांधी मैदान पहुंच गए थे, वरना वो गर्दनीबाग में ही प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच अभ्यर्थियों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। अभ्यर्थी बीच सड़क पर जा बैठे और फिर पुलिस ने वाटर कैनन का मुंह खोल दिया। आंदोलनकारी तब भी नहीं माने तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थियों ने प्रशांत किशोर को खूब सुनाया है। लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थियों का सारा गुस्सा पीके पर उतरा है। जब वो अभ्यर्थियों के पास पहुंचे तो बीपीएससी उम्मीदवारों ने कहा कि यही प्रशांत किशोर हमारे साथ लाठी खाने आए थे, बदतमीज इंसान है। इतना सुनते ही पीके उखड़ गए और उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी तुम लोगों में आ गया है, गुंडागर्दी कर रहे हो। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर भड़के प्रशांत किशोर ने कहा है कि ज्यादा होशियार मत बनो, दोपहर से तुम्हारे साथ बैठे हैं, दिमाग खराब मत करो।
हमारे लिए यहाँ के दो फर्ज बैठे हुए बोलने के लिए बोले तो अभ्यर्थियों से पीके की जमकर झड़प हुई है। पीके की अभ्यर्थियों से झड़प हुई। प्रशांत किशोर इतना उखड़ गए कि उन्होंने एक अभ्यर्थी को कहा कि ज़्यादा होशियार मत बनो, तमीज से बात करो, नहीं तो चुप रहो, तुम्हारे लिए यहाँ दोपहर से बैठे हुए, दिमाग खराब मत करो। तो अभ्यर्थियों के साथ पीके की गर्मा गर्म खूब बहस हो गई, तू मैं हुई हो गई। तो सोमवार की सुबह से ही प्रशांत किशोर पर बीपीएससी अभ्यर्थी उखड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि रविवार की रात जब वाटर कैनन और पुलिस की लाठियां चली तो प्रशांत किशोर उससे पहले ही निकल लिए। वो बीपीएससी अभ्यर्थियों को पीटने के लिए छोड़ गए। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में प्रशांत किशोर पर मुकदमा तो दर्ज किया ही गया है, उनकी पार्टी के फेस यानी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती भी नप गए हैं, उन पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। ये अलग बात है कि पिटाई बीपीएससी अभ्यर्थियों की हुई। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सच तो यही है कि उनकी पिटाई प्रशांत किशोर के चलते हुई है, नहीं तो गर्दनी बाग में आंदोलन सही चल रहा था। तो प्रशांत किशोर जो मसीहा बनने चले थे बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, अब वो विलेन बन करके रह गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें।